कैसे हो बच्चों। आज के वीडियो में हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में। आज का चैप्टर है द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस कहते किसको हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। देखिए, हम जो आपस में बात करते हैं, लिखते हैं, भाषा को जो लिखते हैं, बोलते हैं, वो छोटे 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 टुकड़ों में बातों को कहते हैं। तो वही टुकड़े वाक्य हैं। लेकिन वाक्य की पहचान कैसे हो कि कौन वाक्य है कौन नहीं है? तो शब्दों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वह वाक्य है। जैसे मैं कहूं राम स्कूल जाता है, तो ये वाक्य है, क्योंकि इसमें राम स्कूल जाता है ये शब्दों का एक समूह है और स्पष्ट अर्थ है, पूर्ण अर्थ है कि राम स्कूल जाता है। ऐसे ही राशि इज गोइंग टू गोवर्धन, राशि गोवर्धन जा रही है। राशि इज गोइंग टू गोवर्धन, वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसका पूर्ण अर्थ भी है। तो ये वाक्य है, सेंटेंस है। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, एसर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ये क्या होता है? ए सेंटेंस विच स्टेट्स एंड डिस्क्राइब अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का भाव पता चलता है या न होने का भाव पता चलता है तथा कर्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, माला कुक्स फूड डेली। माला कुक्स फूड डेली, माला रोजाना खाना पकाती है। इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है और कार्य कर कौन रहा है? माला कर रही है, तो कर्ता के बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये एसर्टिव सेंटेंस हुआ। एसर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें कार्य का होना स्वीकार किया जाता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इसमें स्कूल जाने की बात को स्वीकार किया जा रहा है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और अगर किसी वाक्य में कार्य के न होने की बात कही जा रही है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे सी विल नॉट लर्न हर लेसन। सी विल नॉट लर्न हर लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करेगी। इसमें कार्य के न होने की बात कही जा रही है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला जो प्रकार है वाक्य का वो कौन सा? एसर्टिव। नंबर दूसरा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? ए सेंटेंस विच आस्क्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे। इस प्रकार के वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। एग्जाम्पल समझिए, विल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डू यू नो वेयर रवि इज, क्या तुम जानते हो रवि कहां है? तो इसमें
पूछा जा रहा है तो ये इंटेरोगेटिव। तीसरा प्रकार है वाक्य का इंपरेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, एन इनविटेशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव, आज्ञा आदि का भाव होता है वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, इंपरेटिव वाक्य होते हैं। जैसे कम हियर, यहां आओ, इसमें क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है, इधर आओ। गो देयर, वहां जाओ। ऐसे ही रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, यहां सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो ये कौन से वाक्य हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों में खुशी, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य आदि का भाव होता है उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। एकदम खुशी प्रकट की जा रही है, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, ओह ही इज अलाइव, क्या वो जिंदा है। इस प्रकार इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो जो वाक्य आश्चर्य प्रकट करे, प्रशंसा प्रकट करे, दुख प्रकट करे, खुशी प्रकट करे, ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और पांचवा प्रकार है वाक्य का ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इच्छा, प्रार्थना आदि का भाव होता है, उन्हें भाववाचक वाक्य बोलते हैं। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इसमें विश दर्शाई जा रही है। ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, हे भगवान मेरे ऊपर दया करना, इसमें प्रार्थना की जा रही है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। आइए एक बार फिर सुनिए और अपने मन में मनन कीजिए। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस के लिए दो चीजें क्या आवश्यक है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरा ए कंप्लीट सेंस। कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से प्रकार हैं वाक्य के? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं? जिनमें सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव, आज्ञा आदि दी जाती है, इनको क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? जिन वाक्यों में खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा आदि प्रकट की जाती है उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, और विस्मयबोधक वाक्य। और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, भाव सूचक, जिसमें इच्छा, प्रार्थना आदि का भाव हो, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। कल एक नया चैप्टर लेकर के आपके लिए आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। मेरे पढ़ाने का तरीका मेरा, आपके पढ़ने का, सुनने का तरीका आपका, वीडियो देखना न देखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
अगर मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो आप मेरे साथ जुड़िए, एक नई पहल की शुरुआत करते हैं।